बिल्डिंग से रिलेटेड क्या पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस पर हमने कई बार डिस्कशन किया है। सेम हाईवे को लेकर क्या पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस पर भी हमने कई बार बात की है, चाहे वो साइट इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे क्वांटिटी सर्वेयर की हो, चाहे बिलिंग की हो। लेकिन कभी हमने इस बात पर डिस्कशन नहीं किया कि जो आपके ब्रिज इंजीनियर्स होते हैं, जो हाईवे के स्ट्रक्चर में काम कर रहे होते हैं, उसके लिए क्या पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रिज इंजीनियर्स के लिए कि जो आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें क्या पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो साइट इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे क्वांटिटी सर्वेयर की बात हो, चाहे बिलिंग की बात हो। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ब्रिज से रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। आप सभी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो आपके ब्रिजेस होते हैं या फिर जो भी आपके ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका फाउंडेशन, दूसरा होता है आपका सब स्ट्रक्चर, तीसरा होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं, यह है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नॉर्मल सर्विस लाइफ फॉर सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज। तो जो ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर, उसकी जो नॉर्मल सर्विस लाइफ होती है यानी लाइफ स्पान होता है, वो होता है 70 ईयर्स का। यानी जो ब्रिज का बियरिंग का पार्ट होता है, तो ब्रिज की बियरिंग के ऊपर जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है सब आपका सुपर स्ट्रक्चर में आता है। उसका जो नॉर्मल सर्विस लाइफ है वो है आपका 70 ईयर्स। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो उसमें है आपका नॉर्मल सर्विस लाइफ फॉर सब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज। तो जो ब्रिज का सब स्ट्रक्चर है उसकी सर्विस लाइफ कितनी होती है, वो है आपका 100 ईयर्स का। ब्रिज का सब स्ट्रक्चर यानी जो भी आपका ब्रिज के नीचे जो आपकी वाटर स्ट्रीम है, तो पानी के ऊपर से लेके और जो आपका बियरिंग तक का पार्ट आता है, या फिर जो भी आपका वहां पे ग्राउंड लेवल है वहां से लेके जो बियरिंग तक का पार्ट है, वो सब आपका सब स्ट्रक्चर में आता है और उसकी जो लाइफ है वो आपकी 100 ईयर्स की है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि ब्रिज में जो हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं उसकी सर्विस लाइफ कितनी होती है, वो आप कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रेनफोर्स आपके लिए क्या है, 2 महीने का ऑन साइट प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 15 दिसंबर से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होंगे। ये पूरा 2 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, ब्रिज प्रोजेक्ट्स का पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ड्राइंग रीडिंग, लेआउट, एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस, लेबर मशीनरी का प्लानिंग, बीओक्यू का प्रिपरेशन और बिलिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में आके 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। और ये सेशन ऐसा है जिसमें हम लोग आपको सामने बिठा के अपने 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपको हैंड ओवर कर रहे होते हैं। चीज़ें आपको डिटेल में सीखने को मिल रही होती है, जो अभी आप यूट्यूब पर देखते हैं, जब आप सामने बैठ के देखेंगे तो कितना मजा आएगा। प्योर प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप इंक्वायरी करिए। बाकी चलिए अपने मुद्दे की बात करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंक्रीज इन वाटर लेवल एट ब्रिज साइट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो इज कॉल्ड। तो जब साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो आप रिवर है, आप उसको तो बंद नहीं कर सकते हैं, वो तो आपका फ्लो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो फ्लो है वो आपका डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हम वहाँ पे फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहाँ पे सीट पाइल्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी और हम लोग वहाँ पे जो वाटर है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपका साइट पे रिवर स्ट्रीम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उस समय जो आपका वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्लक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप इमेजेस में देख सकते हैं, ये रिवर का बेड है, ये उसके ऊपर आपका पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपका फाउंडेशन वगैरह उसकी वजह से ये देखेंगे आपका जो वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है, तो डेट इज योर आपका एफ्लक्स, और बाद में देखेंगे आपका डाउन भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर गर्डर ब्रिजेस द फ्री बोर्ड शुड नॉट बी लेस देन, वो है आपका 600 से लेके 900 एम तक। अब फ्री बोर्ड क्या होता है आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ फ्री बोर्ड मतलब क्या होता है। जो आपका फ्री पोर्शन है, मींस जो भी आपकी रिवर स्ट्रीम है या फिर जो आपकी वाटर स्ट्रीम है, उसका जो मैक्सिमम फ्लड लेवल होगा उससे लेके और जो आपका ब्रिज का बॉटम है, यानी जो आपके गर्डर्स हैं उसका बॉटम है यानी 100 फीट लेवल है, वो आपका कम से कम आपका 600 से 900 तो होना चाहिए, बाकी ज्यादा कितना भी है वो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द रेलिंग एंड पैरापेट्स शुड बी डिजाइन टू रेजिस्ट अ लेटरल हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स ईच। मीन्स आप देखेंगे जो ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर, उसमें डेक स्लैब की कास्टिंग होने के बाद उसमें हम लोग प्रोटेक्शन के लिए आपका पैरापेट वॉल बनाया जाता है, आपकी रेलिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, एमएस की ट्यूब रेलिंग्स होती हैं, या फिर आपका क्रैश बैरियर प्रोवाइड किया जाता है ताकि किसी भी एक्सीडेंट के समय जो आपके व्हीकल्स हैं या फिर जो आपका ह्यूमन बीइंग है उसका वर्टिकल ड्रॉप ना हो और एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ना हो। तो वहाँ पे वो कितना लोड ले सकता है, मीन्स जो आपकी रेलिंग्स हैं, जो पैरापेट वॉल हैं, जो भी आपने सेफ्टी प्रोटेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, तो वो कितना वर्टिकल लोड ले सकता है, कितना हॉरिजॉन्टल लोड ले सकता है, डेट इज योर 150 kg पर मीटर।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बियरिंग्स आर प्रोवाइडेड इन ब्रिज। तो बियरिंग्स को ब्रिज में क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का रबड़ सा दिख रहा है, ये हमारा है बियरिंग। बियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आपका पूरा सुपरस्ट्रक्चर आपका रेस्ट कर रहा होता है। और कई बार इंटरव्यूज में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जो आपकी बियरिंग्स है वो आपका सब स्ट्रक्चर का पार्ट है कि आपका सुपरस्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आप एज पर मॉर्थ देखेंगे तो जो आपका बियरिंग है वो आपका ब्रिज का सब स्ट्रक्चर पार्ट है। और जो बियरिंग का फंक्शन है, बियरिंग का फंक्शन क्या है? बियरिंग का सेम वही फंक्शन है जो आपके बाइक में सॉकर का होता है, सेम फंक्शन ब्रिज में बियरिंग का होता है। अगर आपकी बाइक में सॉकर नहीं होंगे और सामने कोई गड्ढा आया ना तो आगे के दांत साफ हो जाने हैं, लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। तो ब्रिज में बियरिंग का फंक्शन क्या है कि ब्रिज के ऊपर जो आपका लोड आ रहा है, जो आपका डेड लोड है, जो आपका लाइव लोड है, या फिर जो आपका बिल्ड लोड आ रहा है, या फिर व्हीकल मूवमेंट की वजह से जो आपके लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो आपके ट्रांसवर्स मूवमेंट हो रहे हैं, जो आपके रोटेशनल मूवमेंट हो रहे हैं, उन सभी को आपका बियरिंग अलाउ करता है और आपके सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करता है। अगर हम बियरिंग के टाइप्स की बात करें तो वैसे बियरिंग एक अपने आप में पूरा अलग ही टॉपिक है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे इस वीडियो में तो मैं बियरिंग का एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स की बियरिंग होती हैं, किस बियरिंग के लिए कौन सा आपका IRC मॉर्थ का प्रोविजन लगता है, उसका क्या फंक्शन है, वो सब चीज़ें आपको डिस्कशन करने को मिलेंगी। लेकिन आप मुझे ये पहले क्वेश्चन बताइए कि जो बियरिंग्स होती हैं उसमें जैसे आपका इलास्टोमेरिक बियरिंग हो गया, या आपकी पिन बियरिंग्स हो गई, पॉड बियरिंग्स हो गई, कुछ आपकी स्लाइडेड प्लेट बियरिंग्स होती हैं, तो इनका मेजरमेंट क्या होता है? इलास्टोमेरिक बियरिंग है तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, और जो आपकी स्टील की जो बियरिंग्स आती हैं उनका मेजरमेंट क्या होगा, वो आप कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो भी आपका बियरिंग से रिलेटेड ही है। इन केस ऑफ मेजर ब्रिजेस द कॉस्ट ऑफ बियरिंग अकाउंट्स फॉर एज मच एज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिज। मीन्स जो आपका बियरिंग है तो उसका टोटल कॉस्ट कितना होता है एज कंपेरिजन टू ब्रिज, तो डेट इज अराउंड 10 to 15% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिज। और ये काफी हद तक इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि किस टाइप की बियरिंग्स हैं, इलास्टोमेरिक बियरिंग है या फिर आपकी दूसरी अदर तरह की बियरिंग्स हैं जो आपकी स्टील की बियरिंग्स आती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइप कल्वर्ट इज suitable फॉर डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम अप टू मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीन्स पाइप कल्वर्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं, आपको पता है कल्वर्ट्स होती हैं, कई तरह की कल्वर्ट्स होती हैं, आपका बॉक्स कल्वर्ट है, आपका स्लैब कल्वर्ट है, पाइप कल्वर्ट्स है। तो हम लोग पाइप कल्वर्ट कहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं, कितना डिस्चार्ज होना चाहिए? डिस्चार्ज क्या होता है आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड में कितना मीटर क्यूब वाटर फ्लो हो रहा है, तो कितना डिस्चार्ज होगा तब हम लोग पाइप कल्वर्ट प्रेफर कर सकते हैं। तो वो है आपका 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड तक का वाटर फ्लो हो रहा है तो आप वहां पे पाइप कल्वर्ट प्रेफर कर सकते हैं। अब पाइप कल्वर्ट में जो पाइप प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा पाइप होता है? वो होता है आपका ह्यूम पाइप। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो आपके नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें आपका मिनिमम कितने डायमीटर का पाइप हम यूज करते हैं, और ये आपके नॉन प्रेशर पाइप होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द रिडक्शन ऑफ नेचुरल वाटरवे वाटर लेवल राइज ऑन अपस्ट्रीम साइड ऑफ स्ट्रीम इज नोन एज एफ्लक्स। इसमें हमने पहले भी बात किया था कि जो भी आपका वाटर स्ट्रीम में जो आपके ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका वाटर लेवल है वो आपका ऊपर नीचे होता है, तो डेट इज नोन एज आपका एफ्लक्स। नेक्स्ट देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ टू अबटमेंट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ब्रिज। तो कई बार लोग पूछते हैं कि ब्रिज का लेंथ कैसे कंसीडर करते हैं, तो वो है आपका इनर टू इनर फेस ऑफ आपका अबटमेंट। अबटमेंट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे क्या है अबटमेंट, तो जो आपका ब्रिज है उसका जो स्टार्टिंग का पॉइंट है और जो ब्रिज का जो एंड पॉइंट है, डेट इज योर अबटमेंट। जहां से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है और जहां पे आपका ब्रिज खत्म हो रहा है वो क्या है? आपका अबटमेंट। और अबटमेंट का काम क्या है? अबटमेंट कुछ नहीं है, एक आपका RCC का स्ट्रक्चर है जो कि पीछे की मिट्टी को रोकने का काम कर रहा है। तो वो ऐसे अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर काम कर रहा है, एक तरह से रिटर्न वॉल समझिए, एक तरह से रिटेनिंग वॉल समझिए, जो अप्रोच की सॉइल आ रहा है उसको रोकने का काम करता है, और इसके जो बीच का स्पेस है दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द डिस्टेंस बिटवीन टू पियर इज कॉल्ड। दो पियर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका क्लियर स्पान। दो अबटमेंट के बीच का जो स्पेस है दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ ब्रिज, और दो पियर के बीच का स्पेस है दैट इज नोन एज क्लियर स्पान। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने स्पान का ब्रिज, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 स्पान का ब्रिज है, इसी तरह से 5-6 डिपेंड करता है वहां पे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द लेंथ ऑफ अबटमेंट इज केप्ट एट लीस्ट इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ ब्रिज। मीन्स जो आपका अबटमेंट है, RCC का स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग में प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी जो लेंथ है कम से कम आपकी ब्रिज की ब्रेथ के बराबर तो होना ही चाहिए। जितना आपका रोड की चौड़ाई है
उतनी ब्रिज की चौड़ाई होगी। उस तरह का हिसाब किताब है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एज पर IRC रिकमेंडेशन अ मिनिमम स्ट्रेट लेंथ ऑफ अप्रोचेस ऑन आइदर साइड इफ अ ब्रिज इज 15 मीटर। मीन्स कोई भी आपका ब्रिज होता है तो जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे हम एक पूरा अप्रोच बनाते हैं, और जहाँ पे आपका एंड होता है वहाँ पे पूरा अप्रोच बनाते हैं, यानी ढलान, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो आपका ये ढलान होता है जो कि आपके रोड को ब्रिज से कनेक्ट करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं अप्रोच। तो स्टार्टिंग में भी एक अप्रोच होता है और आपका एंड में भी होता है, तो कम से कम वो 15 मीटर का स्ट्रेट आपका अप्रोच होना चाहिए, ताकि जो आपके व्हीकल्स के ड्राइवर्स वगैरह हैं तो उनको कोई इशू ना हो, चीज़ें आपकी ईजी हों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द मिनिमम साइज ऑफ सर्कुलर बेल शुड बी, कितना होना चाहिए। मीन्स जो आपके बेल फाउंडेशंस होते हैं तो उनका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, वो है आपका 2.5 मीटर। पूरे ब्रिज में 3 तरह के फाउंडेशंस होते हैं, वैसे तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, एक ओपन फाउंडेशन है और एक आपका डीप फाउंडेशन है, ठीक है ना। लेकिन आप मोटा मोटा देखेंगे तो ओपन फाउंडेशन में आपका राफ्ट और डीप फाउंडेशन में आपका पाइल और बेल आ रहा होता है। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि पूरे ब्रिज में 3 फाउंडेशन होते हैं, राफ्ट, पाइल और आपका बेल। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो कभी हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे ब्रिज के फाउंडेशन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच शेप ऑफ पियर फैसिलिटेट्स स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड रिड्यूस स्कोर मोस्ट इफेक्टिवली। तो डेट इज योर सेमी सर्कुलर। तो आप मोस्टली देखेंगे रिवर स्ट्रीम्स में, वाटर बॉडीज में जो आपके ब्रिजेस बनते हैं, तो जो आपका पियर है, ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, आपका ये सेमी सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, जो आप ये देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, जो आपका वाटर स्ट्रीम है, जो आपका वाटर का फ्लो है, उसको इजीली डाइवर्ट कर देता है, ठीक है ना। अगर आप पूरा रेक्टेंगल रखेंगे तो जो वाटर फ्लो है वो सीधा आपके स्ट्रक्चर पर टकराएगा और उसको खराब कर सकता है। तो हमेशा चीजें आपको सेमी सर्कुलर ही मिलेंगी, जो कि मोस्ट इफेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एज पर रिसेंट प्रैक्टिस इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड ब्रिज एक्सपेंशन जॉइंट्स ऑफ ब्रिज आर प्रोवाइडेड एट एवरी पियर। तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो भी आपका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग ब्रिज के ऊपर एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो एज पर करंट प्रैक्टिस जो आपके सिंपली सपोर्टेड ब्रिज होते हैं तो वहाँ पे हम लोग एवरी पियर पे, जो आपका पियर का सेंटर होता है उसमें आप देखेंगे तो आपको एक्सपेंशन जॉइंट मिलेंगे, वो भी आपका थ्रू आउट डेप्थ ऑफ स्लैब। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और इस तरह से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।